आज तुम्हें देख के एक शेर याद आ गया। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया। फारिस, मैं यहाँ पर तुम्हारी फजूल तंज सुनने के लिए नहीं आई हूँ। बताओ क्यों बुलाया मुझे? अरे रिलैक्स, बताता हूँ। बैठो। तुम्हें मेरी बात बहुत हौसले से सुननी होगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। राबी से बात हुई? राबी से? क्यों? वो अपनी अम्मी की तरफ गई है। अच्छा, हैरत है, मुझे बता के नहीं गई। हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कॉल कर ले, मगर बस वो कुछ परेशान थी, जल्दी में थी। कहने लगी कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, मैं खामखा परेशान नहीं करना चाह रही यासिर को। मुझे बता देती तो मैं छोड़ आता। अच्छा, खैर, शायद अम्मी की तबीयत ठीक ना हो, कोई ना कोई परेशानी की बात जरूर होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। ठीक है, जा। जरूरत है? तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का घर खराब हो गया। तो जाकर उससे मनाओ ना, मुझे क्या कह रहे हो? मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हें अपने और हिस्सा के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। कि मैं क्या करता कि मैं तो तुम्हारे मोहब्बत के फरेब में फंस गया था। इसे लगता था मैं युसरा को छोड़ के तुम्हें अपना लूंगा। कि मेरी आंखें तो उस दिन खुली जब तुमने मुझे बताया कि जब तुम्हारी अम्मी मान नहीं जाती, तुम्हें सिर्फ एक पनाहगाह की जरूरत थी। इसीलिए तुमने मुझसे मोहब्बत का ये सारा ड्रामा रचा था। फारिस, आप इन बातों को दोहराने का क्या मकसद है? तुम्हारे पास जो मेरी अमानत है वो वापस करो ताकि मैं जाऊं। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी कोई ऐसी अमानत है ही नहीं। तुम जब फ्लैट से जा रही थी तो वहां ही भूल गई। मैं भूली नहीं थी, जान के छोड़ा था मैंने, क्योंकि मैं तुमसे मंसूब किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। What are you saying? तुम पागल तो नहीं? एकदम से तुम्हारे लिए फोन इतना अनइम्पोर्टेंट हो गया, इतना गैर अहम। जानती हो इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें हमारी कितनी तस्वीरें हैं राबी। वो सारी तस्वीरें जब हम बाहर जाते थे तो तुम लिया करती थी। अच्छा, तो अब तुम यह हथकंडे इस्तेमाल करोगे? हरगिज नहीं। मैं तो तुम्हें ये फोन वापस करने के लिए आया हूं ताकि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम जानती हो आजकल क्या क्या हो सकता है फोन। खुदा ना खासा ये पिक्चर्स लीक ना हो जाए, इसलिए ये मैं तुम्हें वापस करने आया। अच्छा, तो फिर इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? तुमसे मिलना चाहता था। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज युसरा को कन्विंस करो कि घर वापस आ जाओ। उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। अब तो उसे मुझसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कहीं तुमने युसरा की खातिर तो अपनी मोहब्बत को सैक्रिफाइस नहीं किया? फोन आ रहा है, उठा ले। युसरा का फोन है, बाद में अटेंड कर लूंगा। देखो, तुम्हें अपना सारा फोकस, सारी मोहब्बत सिर्फ उसके लिए ही रखनी चाहिए। पुरानी सारी बातें भूल जाओ।
फारिस, मैंने यासिर से शादी सिर्फ जज्बात में आके की थी, वरना जो कुछ वो मेरे साथ कर चुका है मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब मैंने यासिर को दिल से कबूल कर लिया है। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे, बहुत ख्याल भी रखता है। लेकिन प्लीज तुम युसरा को कन्विंस करोगी ना कि वो घर वापस आ जाए? ठीक है, लेकिन तुम दोबारा युसरा को हर्ट नहीं करोगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे सुनो, कुछ खाओगी? नहीं। तो फिर अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। राबी, फोन। थैंक यू। युसरा, राबी कहाँ पर है? राबी तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या? लेकिन आपा को तो यही बता के आई है कि वो यहाँ पर आई है। हो सकता है कि रास्ते में कहीं रुक गई हो। अच्छा, हैरत है, फोन भी उसका ऑफ जा रहा है। यासिर, एक बात पूछूं? जी पूछिए। राबी तुम्हारे साथ खुश तो है ना? जी पहले खुश नहीं थी, लेकिन अब खुश है मेरे साथ। अच्छा प्लीज अम्मी को मत बताना कि वो हमारी तरफ का कहकर यहाँ नहीं आई अभी तक, परेशान हो जाएंगी ना। परेशानी वाली बात तो है। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, आप चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। यानी कि फारिस ठीक कह रहा था, राबी इस वक्त फारिस के साथ है।